बच्चों इस वीडियो में हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल 4.3 सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हमें क्या फाइंड करना है? रेडियस ऑफ द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। गिवन है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये हमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी गिवन है। इन अ मैग्नेटिक फील्ड 6 × 10⁻⁴ टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू गिवन है परपेंडिकुलर टू इट। यहाँ पर ये हमें थीटा गिवन है 90 डिग्री। व्हाट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। पहले तो हमें रेडियस फाइंड करनी है, फिर हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। कैलकुलेट इट्स एनर्जी, और उसके बाद हमें एनर्जी फाइंड करनी है किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यहाँ हमें रिलेशन भी गिवन है कि कैसे हम जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ये वैल्यूज़ हमें गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज, स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड। क्या फाइंड करना है हमें? रेडियस। तो जब कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली एंटर करता है तो वो सर्कुलर पाथ पर मूव करने लगता है। सर्कुलर पाथ पर मूव करता है तो उसकी रेडियस के लिए ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया था। ये फॉर्मूला हम दोनों फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल रख के फाइंड करते हैं। mv²/r = qvb sin थीटा। और यहाँ पर थीटा की वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो sin 90 1 हो जाता है। तो इस तरह से r हमें मिल जाता है mv/qb। बस हम इसमें सारी वैल्यूज़ रख देंगे फॉर्मूले में और सिंपली कैलकुलेशन कर लेंगे। तो कैलकुलेशन करके हमें r की वैल्यू मिल जाती है 0.28 मीटर। हम इसे सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं 100 से मल्टीप्लाई करके, तो 28 सेंटीमीटर ये हमें वैल्यू मिल जाएगी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करनी है फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे ही हमने डायरेक्ट फार्मूला फ्रीक्वेंसी के लिए यूज़ कर लिया है। Q की वैल्यू हमें गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 2, पाई की वैल्यू 3.14 रख दी हमने, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी गिवन है वो भी रख दिया हमने। तो अब यहाँ पर ऐसे ही सिंपल कैलकुलेशन की है हमने। तो ये 2 3 6 और 3 3 9 और फिर हमने 3 की मल्टीप्लाई 3.14 पाई की वैल्यू में कर दी है, तो 1.6/9.42 ये वैल्यू मिल जाती है हमें। और फिर जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 0.17 × 10⁸ ये हमको वैल्यू मिलती है। तो हम फ्रीक्वेंसी को इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी हमें 1.7 × 10⁷ हर्ट्ज मिल जाती है। अब थर्ड पार्ट में हमें कैलकुलेट करनी है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पर हमने हाफ mv² यूज़ कर लिया है। मास हमें गिवन है, वेलोसिटी हमें गिवन है, सिंपल वैल्यूज़ रख के हमने यहाँ पर कैलकुलेशन कर ली। तो जूल में हमें काइनेटिक एनर्जी की ये वैल्यू मिल जाती है। तो हम यहाँ पर पहले इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं 1.6 × 10⁻⁹ से डिवाइड करके। तो फिर जो हमें वैल्यू मिलती है उसको हम 1000 से और डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर मिल जाए। तो ये 2531 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें मिल जाता है। हमने इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो 2.531 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये लिख सकते हैं, या सिंपली हम इसको 2.5 के इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से हमको काइनेटिक एनर्जी किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिल जाती है। तो बच्चों ये काफ़ी इजी क्वेश्चन था। फिर भी आपके कोई डाउट्स हों तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।